गिरिडीह में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। केवल खानापूर्ति के लिए ही गांव में पाइपलाइन बिछाए गए हैं। ज्यादातर घरों में नल नहीं लगे हैं। गांव में हवा में झूलते हैं पाइप या फिर सड़क पर ही छोड़ दिए गए हैं पाइप। आज भी सदर प्रखंड के ग्रामीण नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। गिरिडीह में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। खानापूर्ति के लिए बिछाए गए गांवों में पाइपलाइन, अधिकतर घरों में नहीं लगे नल, हवा में झूलते हैं पाइप, सड़क पर ही छोड़ दिए गए पाइप। आज भी सदर प्रखंड के ग्रामीण नदी का पानी पीने को विवश। ये गिरिडीह का जल जीवन मिशन है महाशय। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जरा इस सीन को देखिए। दरवाजे पर नल के पाइप को बांधकर छोड़ दिया गया है और ये दूसरा सीन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी पाइप दरवाजे पर बांधकर छोड़ दिया गया है और ये तीसरा सीन, सड़क के किनारे पड़े कई पाइपलाइन। चलिए ये चौथा सीन भी देख लीजिए। एक ही साथ कई नल लगा दिए गए हैं। कुछ समझे आप? हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया वो ये है कि नल जल लगाने के नाम पर गिरिडीह में घोर अनियमितता बरती गई है। यही कारण है कि सदर प्रखंड के श्रीरामपुर में पानी टंकी तो है, लेकिन किसी के घर में पानी नहीं आता और लोग आज भी नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। इस नल से पानी आता है? नहीं। तो कभी पानी चला है नल में? नहीं, कभी नहीं चला। तो ऐसे लगा दिया गया, कनेक्शन घर तक नहीं दिया? यहाँ मोहल्ले में बस यहीं तक दिया। यहीं तक दिया। आप लोग क्या बोले थे? क्या घर तक? हाँ बोले थे 30 फीट तक, 30 फीट से ज्यादा पाइप नहीं देंगे। क्या बोला? 30 फीट से ज्यादा पाइप नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर अंदर करेंगे तो पैसा लेंगे। तो इसमें पानी चलता है? नहीं चलता है। हमने एक दूसरे गांव गंगापुर का जायजा लिया। यहाँ का भी हाल कमोबेश वैसा ही है। हालांकि यहाँ चापानल है और लोग चापानल से ही पानी भरते हुए मिले। पानी चलता है? अभी नहीं चलता है। पानी नहीं चलता है? नहीं। तो कितना दिन से पानी बंद है? हो गया 1 महीना। 1 महीना। तो अभी पानी आप बर्तन धो के लाती है ना? नदी कहाँ से? चापानल से? चापाकल को कनेक्शन है मगर चलता नहीं। 2 दिन पानी चला फिर नहीं आया पानी। 2 दिन चला पानी, फिर पानी नहीं आया? नहीं आया। तो अभी पानी कहाँ से लेके आ रही है दीदी? पांडे जी के स्कूल के पास से। पंडित जी स्कूल से लेके आ रहे हैं? हाँ जी। तो जब जरूरत होता है तो पानी वहीं से लाते हैं? वहीं से लाते हैं। नल जल का ये काम करने वाली एजेंसी का नाम शिल्पी कंस्ट्रक्शन है। अब जरा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कन्या अभियंता को भी सुन लीजिए। और जब कनेक्शन करने में आओगे भी आपको फॉल्ट मिला होगा कि आप देखेंगे कहीं कहीं रोड पर पाइप मिल जाएगा। अब पब्लिक कहेगा कि आप नहीं आप मत कीजिए, हम इसको कर लेंगे। नल ले लेगा, आप सब कुछ सामान ले लेगा। जानते हैं पब्लिक कभी सामान छोड़ता नहीं है। उसको मालूम है कि हमको ये चीज लगाना है तो ये चीज कहाँ है वो खुद मांगता है। योजना बनने के बाद जो है ट्रायल रन में लेते हैं। योजना हमारी बन के चालू होनी थी 2021 के मार्च में चालू होना था, लेकिन हमारे बीच में कोविड आने के कारण काम में डिले हुआ। सरकार के चूंकि काम करना में काम करना था डिस्टेंस मेंटेन करके और सोशल डिस्टेंस मेंटेन के काम करने की वजह से जो हमारा जो काम है हैवी वर्क है, चूंकि कम आदमी से काम होता नहीं है, इस काम में लेट हुई है। और ट्रायल रन में एजेंसी चला ही रहा था कि इसी दरमियान भी हमारा जो बंदी था, अभी 10 का बंदी था, उसी दरमियान जो है हमारा WTB का ट्रांसफार्मर गिरा दिया गया और केबल काट करके ले गया। कि कई जगह घरों में ना तो कनेक्शन दिया गया है, ना ही नल लगाए गए हैं। जैसे तैसे कनेक्शनों को घरों तक पहुंचा गया है, जहां पर कई पाइपों में नल नहीं लगाए गए हैं। अभी तक अगर नल लगे भी हैं तो उन नलों में पानी नहीं आता है। हाँ, इस नल जल योजना के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो साफ देखा जा सकता है। इस मामले में संवेदक की लापरवाही साफ नजर आती है। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और एक बार फिर से गिरिडीह का रुख करेंगे। सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, नल जल के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, लोग आज भी नदी का पानी पीने को वहां पर मजबूर हैं। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराया जाए। गाहे बगाहे इसकी बातें जो है हर मंच से, चाहे वो अधिकारी हो या फिर सत्ता
दल के नेता हों या फिर मंत्री हों, वो इसकी बातें करते भी हैं और यह योजना धरातल पर दिखती भी है। इस योजना की हकीकत जानने हम भी पहुंचे थे। गिरिडीह सदर प्रखंड का श्री रामपुर इलाके में यह योजना चल रही थी, जहां पर हम जब गांव में गए तो हमने देखा कि जो नल जल योजना के तहत घरों में कनेक्शन होना था, उसमें जो है भारी लापरवाही की गई थी। जैसे तैसे पाइपों को घरों के बाहर छोड़ दिया गया था। नल जो है, नल नहीं लगे थे कई पाइपों में। गंगापुर पास का एक जलापूर्ति योजना है, जो उसके पास में जो आदिवासी बहुल गांव भी है, वहां पर भी बेतरकीब तरीके से घरों में जलों के कनेक्शन किए गए थे, जिनमें शुरुआत के दिन में 1-2 दिन तो पानी आया, लेकिन उसके बाद से अब तक पानी नहीं आ रहा है। हालांकि इस बाबत जो संवेदक है शिल्पी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि उस संवेदक को डीबार किया गया है, क्योंकि संवेदक के कार्य में काफी लापरवाही सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदक को डीबार ही क्यों किया गया। संवेदक को ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी विभाग को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही भरा कार्य किया गया है, ऐसे में सरकार के सपनों में पलीता लगा रहे हैं संवेदक। हालांकि अधिकारी ने कहा है कि ट्रायल रन चल रहा है, घरों में कनेक्शन अभी कराया जाएगा और उसे मेंटेनेंस जो है उसका रोका गया है। जल्द ही इसे सब कुछ जो नल जल योजना का कार्य है उसे दुरुस्त कराया जाएगा, उसे ठीक कराया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो लक्ष्य के पास पहुंचना जो है एक सपने जैसा ही लग रहा है। ग्रामीण जो है वो दिन रात टंकी पर टकटकी लगा कर देखते हैं कि शायद अब टंकी बन गई है तो अब उनके घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंच जाएगा। लेकिन जल नल योजना के नाम पर एक बड़ा लूट हो रहा है हर जगह पर, हर इलाके में। जो ग्रामीण इलाके हैं खासकर उन इलाकों में जो है लापरवाही तो धूम मची हुई है, लेकिन इससे परेशानी वहां के ग्रामीणों को हो रही है। नल जल योजना के तहत बेतरतीब तरीके से बस सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई है, इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए। तो गिरिडीह की यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ज्यादातर घरों में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद तक वहां नहीं पहुंचती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।